जी प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन के साथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये लैडर वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बुक में ना इसका आंसर भी गलत लिखा हुआ है, वो भी ज़रा देख लीजिएगा आप। और आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। बेटा लैडर जो है वो लीनिंग अगेंस्ट दी वॉल में फिगर बना लूँ तो ज़्यादा अच्छे तरीके से बता सकूँगा आपको। ये वॉल है, ये फ्लोर है और ये हमने लैडर लगाई हुई है। ठीक है, सबसे पहले बता दूँ लैडर की लेंथ निकालनी हमने जी। लैडर जो है वो वॉल के साथ कितना एंगल बना रही है, 24 डिग्री का। ये सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं बहुत सारा एक्सप्लेन कर ही जा रहा हूँ। ठीक है, आपने लैडर का ये फुट है और वो वॉल से कितनी दूर है, डिस्टेंस उसने दिया हुआ है 5 मीटर के डिस्टेंस पे है। तो ये चीज़ें जो गिवन थी दो और जो अननोन वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया जी। प्यारे बच्चों, आप सबसे पहले इसको लेबल कर लें। लुक एट दिस, इसको आप ए बोल दें, इसको बी बोल दें और इस पॉइंट को सी बोल दें आप। ठीक है, जो चीजें लिखी हुई हैं वो यहाँ पे आप मेंशन कर लें जी। एंगल ऑफ लैडर विद वॉल इक्वल टू 24 डिग्री। ठीक है जी, और डिस्टेंस ऑफ फुट ऑफ लैडर फ्रॉम वॉल इक्वल टू 5 मीटर। ठीक है जी, अब जो चीज़ आपने फाइंड करनी है वो आप उसको लेट कर लें जी। लेट कर रहा हूं मैं इसको, लेट लेंथ ऑफ लैडर, ये हमने फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, लेंथ ऑफ लैडर इज इक्वल टू एक्स इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये चीज़ें लिखने के बाद अब आप आ जाएं और देखें रेशो कौन सी यूज होगी जी। बेटा एंगल आपने ये यूज करना है, इसके ऑपोजिट ये हमें लेंथ गिवन है, ये परपेंडिकुलर होगी, ये हमने फाइंड करनी है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को कौन सी रेशो जो है वो किस रेशो में आती हैं, दोनों परपेंडिकुलर और साइन की रेशो में। तो आपने इस एंगल के साथ साइन की रेशो यूज करनी है। फ्रॉम फिगर साइन ऑफ 24 डिग्री इज इक्वल टू 5/x। x हमने फाइंड आउट करना था, साइन 24 बेटा डिनोमिनेटर में चला गया, 12.29 मीटर ये आंसर आ रहा है जी। और बुक में आंसर हो सकता है कि ये ना हो, लेकिन ये आंसर बिल्कुल दुरुस्त है, कंफर्म है। चल 5 में देखिएगा बेटा, फिगर बना के बता रहा हूँ आपको। ये देखें जी, ये काइट उड़ रही है भाई, लुक एट दिस, ये काइट जो है वो उड़ाई जा रही है। यहाँ पे ये स्ट्रिंग मैंने शो किया है। काइट इस वक्त 67.2 मीटर की हाइट पे है, ये फ्लोर है ये। ठीक है, जमीन से कितनी हाइट पे है, ये वाली हाइट दी हुई है जी। एंगल कितना बना रही है काइट, 55 डिग्री का एंगल बना रही है। बताना ये है कि इसकी स्ट्रिंग की ये जो डोर है इसकी लेंथ कितनी है। तो ये फिगर तो बन गई वेरी इजी, और सिंगल ट्राइंगल है। जो चीज़ें आप इसको लेबल भी कर लें, ए बी और ये इसको के बोल दें, के फॉर काइट। अब आप बता दें जी हाइट ऑफ काइट, इज इक्वल टू 67.2 मीटर। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ काइट इज इक्वल टू 55 डिग्री। आपने फाइंड क्या करना है, आपने तो इसकी स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करनी है। लेट कर लें, लेट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जी। प्यारे बच्चों इसको एक्स बोल दें, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये लिखने के बाद रेशो कौन सी यूज होगी, ये एंगल यूज करना है। इसके सामने ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को कौन इन्वॉल्व करता है, बताएं जी, साइन। तो यहाँ पे हम साइन वाली रेशो यूज करेंगे जी। फ्रॉम फिगर जी प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम लिखेंगे साइन ऑफ 55 डिग्री विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, एक्स बेटा इस साइड पे आ जाएगा, साइन 55 को आप नीचे डिनोमिनेटर में ले जाएं और आप कैलकुलेटर से आप डायरेक्ट 82.04 मीटर ये उसकी लेंथ आ गई हमारे पास इसकी स्ट्रिंग की।
उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। क्वेश्चन में पहले फिगर जो है वो बन जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। एंगल बिटवीन द ग्राउंड एंड द सन, जी बेटे ये ग्राउंड, ये हो गया जी फ्लैग पोस्ट, ठीक है जी, ये हाइट ऑफ द फ्लैग पोस्ट, ठीक, और यहाँ पे है जी सन, ये सन बना दिया मैंने, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा, एंगल बिटवीन द ग्राउंड एंड द सन, बट ये एंगल ऑफ एलिवेशन इज गिवन फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है, 30 डिग्री हो गया जी। ये फ्लैग पोस्ट है और इसका जो शेडो है वो 40 मीटर जो है वो कह रहा है कास्ट कर रहा है वो, और इसकी हाइट निकालनी है हमने, ठीक है। तो ये है हमारा क्वेश्चन। फिगर बनानी आनी चाहिए, फिगर बनानी आती होगी तो फिर बड़े आसानी से ये क्वेश्चन आपका अटेम्प्ट हो जाएगा। बेटा इसमें आप देखिएगा, ये एंगल है, इसके सामने परपेंडिकुलर, इन दो को इन्वॉल्व करना है आपने, परपेंडिकुलर ओवर बेस, आप देख सकते हैं टेंजेंट की रेशो यूज होगी। तो पहले ये जो चीजें लिखी हुई हैं इनको एक्सप्लेन कर लें जी। लेट हाइट ऑफ पोल इक्वल टू एक्स इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, गया भले रहने दें, एंगल ऑफ एलिवेशन आप ले लें, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन, सन भी लिखने की जरूरत नहीं है, आप बस यही बता दें एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। लेंथ ऑफ शैडो लिख लें, लेंथ ऑफ शैडो इज इक्वल टू 40 मीटर। अब आपने रेशियो लगानी है, आप लिखेंगे फ्रॉम फिगर जी टेंजेंट 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, x विल बी इक्वल टू बेटा 40 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दें एंड यू विल गेट द आंसर। बहुत ही आसान। और बेटा ये मैट्रिक वाले 23.09 यूनिट आपने मीटर वाला लिखना है, जो यूनिट यहाँ पे है वही यूनिट यहाँ पे आएगा। सो दिस इज द आंसर। आई थिंक सो इजी क्वेश्चंस ओके फॉर दिस एक्सरसाइज।